हेलो स्टूडेंट। आज हम फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर BP 104T इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये तीन यूनिट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में हमारे किस तरह से जो है हमारे आने वाले सेमेस्टर्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और कैसे सेमेस्टर से हमारे पूछे जाते हैं, उनको कैसे हमको लिखना है, लिखने का तरीका क्या है। स्मॉल क्वेश्चन है तो उसको कैसे लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको कैसे लिखेंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म एसिडिफायर विथ एग्जाम्पल। तो इसमें क्या पूछ रहा है, डिफाइन द टर्म एसिडिफायर्स विथ एग्जाम्पल। तो ये क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे वो हमको क्या करना है, केवल एसिडिफायर्स क्या होते हैं उसको बताना है और उसमें एग्जाम्पल जो है क्या क्या एसिडिफायर्स के एग्जाम्पल है उसको लिखना है। ये क्या हुआ, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे 2 नंबर में आते हैं हमारे सेमेस्टर में। तो कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जैक्ट जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसको ही उसी के बारे में लिखना है, आपको जो है कुछ भी अलग नहीं लिखना है और इसका एग्जाम्पल लिखना है। आंसर कैसे लिखेंगे, दीज आर द ड्रग आर एजेंट विच इंक्रीज एसिडिटी इन GIT. Some of the drugs increases metabolic acidosis, whereas some of the drug used to increase the gastric hydrochloric acid. एसिडिफायर्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे जो है GIT के एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या है, अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पॉइंट टू पॉइंट हमको जो पूछा जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट जो है ऐसे लिखना है हमको। और ऐसे क्वेश्चंस कैसे होंगे, स्मॉल क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 नंबर में आएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, गिव द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई भी है उसकी हाफ लाइफ टाइम क्या होती है और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज डिके टू 1/2 ऑफ इट ओरिजिनल वैल्यू एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि हाफ लाइफ टाइम किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्या होगा कि किसी भी टाइम में जो ओरिजिनल अमाउंट जो क्वांटिटी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, वो कितने समय बाद ओरिजिनल क्वांटिटी की हाफ क्वांटिटी बच जाती है, वो क्या कहलाती है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। गिव द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, द यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज क्यूरी, जिसको हम CI से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10⁻10 रेडियो एक्टिव डीके पर सेकेंड। The international system of unit SI unit of radioactivity is becquerel, जिसको हम डिनोट करते हैं BQ से। It is defined as 1 becquerel is equal to 1 radioactive decay per second। कितना होता है, 2.703 into 10⁻11 क्यूरी। थर्ड क्वेश्चन हमारा, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विथ एग्जाम्पल। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। एक्सपेक्टोरेंट आर द ड्रग दैट हेल्प इन रिमूविंग स्पूटम फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट आइदर बाय इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी और ब्रोंकियल सिक्रीशन और रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी और थिकनेस विच फैसिलिटेट इट रिमूवल बाय कफिंग। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जो कि हमारे स्पूटम्स हैं, जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्पूटम्स बन गए हैं, उनको क्या कर देता है, उसको हमारे शरीर से जो है ये क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। उसकी क्या करता है, स्पूटम की थिकनेस को कम कर देता है और उसको आसानी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। कफ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कफ जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक प्रोडक्टिव कफ, एक नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ क्या होता है, जिसमें कि स्पूटम डिस्चार्ज होता है, यानी कि स्पूटम बनता है। और नॉन प्रोडक्टिव कफ क्या होता है, ड्राई कफ होता है, जिसमें कि स्पूटम चार्ज नहीं होता है, यानी कि स्पूटम नहीं बनता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एंड पोटेशियम आयोडाइड। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन एस्ट्रिंजेंट विथ एग्जाम्पल।
An astringent is a chemical compound which shrink or constrict body tissues and precipitate the protein, usually applied to damaged skin topically or to mucous membrane of the GIT, including the mouth. The precipitated protein and astringent from protective layer on the surface. It also stimulates the growth of new tissues. Example: potassium, zinc sulfate, silver nitrate, copper sulfate, ferric chloride, tannic acid. Define hematinics with example. हेमेटिनिक्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल देने। ये सभी क्या है, ये स्मॉल 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। हेमेटिनिक्स आर द ड्रग और मेडिसिन विच इंक्रीजेज द प्रोपोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन और स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। These substances required in the formation of blood cells, इस ब्लड सेल के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, इरिथ्रोपोइसिस, एंड यूटिलाइज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एग्जाम्पल ऑफ हेमेटिक्स एजेंट आर आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। राइट साइड नोट ऑन एंटीडोट विथ एग्जाम्पल। Antidote are defined as therapeutic substance used to counteract the toxic action of poison. Poison क्या होता है, poison is a substance which when administered, inhaled or swallowed produce ill health or cause death. तो एंटीडोट क्या होते हैं, पॉइजन जो कि हमारे क्या होता है, अगर हम किसी भी तरह से उसको हम अपने शरीर में लेते हैं तो ये क्या कर देता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इवन जो है डेथ कॉज कर सकता है। तो एंटीडोट क्या करते हैं, ये पॉइजन के इफेक्ट को क्या करते हैं, काउंटर एक्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीडोट। एंटीडोट एक्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस और मेटाबॉलिक कन्वर्जन। एंटीडोट कैसे एक्ट करते हैं, या तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब कि ये पॉइजन से क्या कर देते हैं, ये रिएक्ट कर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे जो क्या हो जाता है कि इनएक्टिव हो जाता है। या मेटाबॉलिक कन्वर्जन कर देते हैं, यानी कि पॉइजन को जो है मेटाबॉलिक कन्वर्जन का मतलब क्या है, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं रिएक्ट कर कि वो क्या कर देता है, हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडोट। केमिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, मैकेनिकल एंटीडोट। केमिकल एंटीडोट, they act by combining with poison and changing its chemical structure and converting them into inactive or harmless compound. Example: sodium thiosulfate, sodium calcium editate. Physiological antidote, they produce effect just opposite to poison. Example: sodium nitrite. Mechanical antidote, they act by preventing the absorption of poison into the body. ये क्या कर देते हैं, पॉइजन को एब्जॉर्प्शन को ही रोक देते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल। कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा बीटा गामा। हम कैसे पूछा था कि जो भी प्रॉपर्टी है अल्फा बीटा गामा को, उसको हम कैसे कंपैरिजन करते हैं, या इसी तरह से ये पूछ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, इसको अलग तरीके से कैसे पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्फा बीटा गामा रेज, यानी अल्फा बीटा गामा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं या प्रॉपर्टी कौन कौन सी इनकी अलग अलग हैं, ये हमको एक्सप्लेन करना है। अल्फा रेज क्या है, इट कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज, बीटा रेज कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आइडेंटिकल विथ इलेक्ट्रॉन। जबकि क्या होता है, अल्फा जो है कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज, इट इज आइडेंटिकल टू हीलियम एटम। जबकि गामा रेज दे हैव नो चार्ज, इन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रेज पे निगेटिव चार्ज होता है, गामा रेज पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है। अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि बीटा पे निगेटिव चार्ज है तो ये भी क्या होगा, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है तो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड क्या है डिफरेंसिंग में, अल्फा रेज का जो है दे हैव हाई आयनाइजिंग पावर। अल्फा रेज का क्या होता है, साइज बड़ा होता है तो क्या होता है, इसकी आयनाइजिंग पावर जो होती है ज्यादा होती है। जबकि बीटा रेज की आयनाइजेशन पावर इज लेस देन अल्फा पार्टिकल्स। जबकि गामा रेज का क्या है, दे आर अनचार्ज, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, एंड दे हैव पुअर आयनाइजेशन पावर।
अबाउट 1/100 टाइम्स ऑफ द बीटा पार्टिकल्स, यानी कि बीटा पार्टिकल्स के 1/100 जो होता है इनका आयनाइजेशन पावर होता है। अल्फा रेज दे हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर। बीटा रेज पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है अल्फा रेज का, बहुत कम होता है, जबकि बीटा रेज का क्या है, दे हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा पार्टिकल्स। गामा रेज दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा। गामा रेज का क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है बहुत ज्यादा होता है, किससे, अल्फा और बीटा से। अल्फा रेज दे इन पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट होगा, जबकि बीटा चार्ज पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट होगी, जबकि गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता तो ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। अल्फा रेज वेलोसिटी क्या होगी, द वेलोसिटी रेंज फ्रॉम 1/10 टू 1/20 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। इनका जो है स्पीड ऑफ लाइट से क्या हो जाएगा, 1/10 या 1/20 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। जबकि बीटा रेज का क्या होता है, द स्पीड गोज अप टू 9/10 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज मोर देन अल्फा रेज। जबकि गामा रेज की वेलोसिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, सेम एज द लाइट, मोर देन अल्फा एंड बीटा रेज। 7 क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी एंड डिफाइन आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, आइसोटोप्स को डिफाइन करने के लिए बोल। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ इनविजिबल रेडिएशन बाय अनस्टेबल आइसोटोप्स इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी एंड दिस टाइप ऑफ आइसोटोप्स आर नोन एज रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। एग्जाम्पल क्या है, यूरेनियम 238, थोरियम, रेडियम एक्सेट्रा। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम ऑफ द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या है, कार्बन का ये है, 2 आइसोटोप्स हैं कार्बन के जिनके एटॉमिक नंबर जो होता है कितना है, 6 दोनों में है, जबकि एटॉमिक मास कितना है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 13 है, तो ये क्या है, दोनों आपस में क्या है, आइसोटोप्स हैं। 8th क्वेश्चन है, डिफाइन कैथेटिक्स, गिव क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। कैथेटिक्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन देना है और एग्जाम्पल देना है। कैथेटिक्स क्या होता है, कैथेटिक्स आर द ड्रग दैट आर यूज्ड टू लूजन स्टूल एंड इंक्रीज बाउल मूवमेंट। दे आर यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। Constipation is infrequent or difficult evacuation of feces. Cathetics क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, they are used to loosen stool and increase bowel movement। ये क्या है, हमारे दस्त को या स्टूल को, फीसेस को क्या करते हैं, लूज करते हैं और बाउल मूवमेंट को बढ़ाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा स्टूल जो होता है शरीर से आसानी से बाहर निकल जाता है। They may be given for clearing bowels बिफोर सर्जरी। कैथेटिक्स कब हम यूज करते हैं, ये जो है किसी भी सर्जरी से पहले बाउल को क्लियर करने के लिए इसको यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैथेटिक्स ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शंस। लुब्रिकेंट, कैथेटिक्स का क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, यानी किस प्रकार से कैथेटिक्स एक्ट कर रहे हैं इसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। किसमें, लुब्रिकेंट में, बल्क परगेटिव, स्टूमुलेंट कैथेटिक्स एंड सलाइन कैथेटिक्स, सभी जो है अलग अलग तरीके से काम करेंगे। और सब लुब्रिकेंट कैथेटिक्स का एग्जांपल मिनरल ऑयल, ग्लिसरीन, लिक्विड पैराफिन। बल्क परगेटिव्स का एग्जांपल है मिथाइल सेलुलोज। स्टूमुलेंट कैथेटिक्स का एग्जांपल है कैस्टर ऑयल, सिन्ना। सैन कैथेटिक्स का एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। 9th क्वेश्चन है, गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एसे एंड यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एसे एंड यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के जो है हमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताना है, एसे बताना है, यूजेस ऑफ यूज बताना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है अमोनियम क्लोराइड का, कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग अमोनिया विथ HCl। The solution is evaporated till crude product is obtained. The crude product is then
प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। अमोनिया का HCl से रिएक्शन कराकर क्या करा देते हैं, अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं। या सेकेंड जो होता है सॉल्वेबल प्रोसेस से भी हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से रिएक्शन कराकर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड H2O का रिएक्शन कराकर हम अमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं। एस्से ऑफ अमोनियम क्लोराइड, एस्से ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या है, बेस्ड ऑन द एसिड बेस टाइट्रेशन। किस पे बेस्ड है, एसिड बेस टाइट्रेशन पे बेस्ड है। इसको हम प्रोसीजर क्या है, डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन 20 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, add a mixture of 5 ml formaldehyde solution which is previously neutralized, leave it for 2 minutes and titrate slowly with 0.1 molar sodium hydroxide using phenolphthalein as indicator till end point at which pink color appear. Equivalent factor क्या है, 1 ml of 0.1 molar NaOH is equivalent to 0.005349 gram of ammonium chloride. Percentage purity can be determined by equivalent factor क्या है, 0.1 ml of equivalent factor 1 ml of 0.1 molar NaOH is equivalent to 0.00534 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। हमको जो है इतना जो है एस्से में क्या करना है, इतना हमको लिखना है। नेक्स्ट यूजेस क्या है अमोनियम क्लोराइड के, अमोनियम क्लोराइड यूज्ड एज सिस्टमिक एसिडिफायर इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। Ammonium salt are irritant to gastric mucosa and may cause nausea and vomiting. It acts in maintaining acid-base equilibrium of body fluid. The main application is nitrogen source in fertilizers. Ammonium chloride acts as mild expectorant in cough medicines. Due to local irritation, it causes increase in secretion of respiratory tract and make it mucusless. क्या करता है अमोनियम क्लोराइड, एक तो एसिडिफायर्स के रूप में यूज होता है, दूसरा क्या करता है, एक इरिटेंट का काम करता है जो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कराता है, जिससे क्या होता है कि अगर न्यूसिया वोमिटिंग कराता है यानी उल्टी कराता है हमारा। ये हमारे बॉडी के एसिड बेस इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करता है। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन का मेन सोर्स होता है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है एक्सपेक्टोरेंट का भी काम करता है। ये क्या करता है, हमारे जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्पूटम्स है, इसको भी हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। 10th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एंटाएसिड, डिस्क्राइब द आइडियल प्रॉपर्टी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटाएसिड। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर समय जो है बहुत सारी बार हमारे एटीट्यूड के एग्जाम में हमारे सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। इसको कैसे हम लिखेंगे, एंटासिड क्या होते हैं, दीज आर द ड्रग विच आर यूजली अल्कलाइन इन नेचर एंड यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन स्टोमक ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी क्या होता है, एक कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ एसिड इन द गैस्ट्रिक जूसेस एक्सेसिव कॉजिंग डिस्कम्फोर्ट। एंटासिड मीन्स, एंटासिड का मतलब क्या है, एंटा मीन्स एंटी एसिड, यानी कि ऐसा मेडिसिन जो हमारे जो एसिड है उसके अगेंस्ट, हमारे शरीर में जो हमारे स्टोमक में जो ज्यादा से ज्यादा एसिड बन रहा है उसके अगेंस्ट ये काम करता है। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड, एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हैज फाइन पार्टिकल फॉर्म। It should not be absorbable or cause systemic alkalosis. It should not be laxative or cause constipation. It should not cause any side effect. It should be able to exert its effect gradually and over a long period of time. It should be stable and readily available. The reaction between antacid and gastric hydrochloric acid should not produce large volume of gas. Antacid should be buffer in the range of pH 4 to 6. Antacid probably inhibit pepsins. ये क्या है, आइडियल प्रॉपर्टी। कोई भी जो है एंटासिड जो ले रहे हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सेस एसिड को, तो उसकी इसमें जो है ये प्रॉपर्टी होनी आवश्यक है।
इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। हम एक या एक से ज्यादा एंटासिड को हम जो है कंबाइन करते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है? नो एंड सिंगल एंटासिड मीट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल एंटासिड, यानी कोई भी एक सिंगल एंटासिड है वो सभी जो आइडियल रिक्वायरमेंट था एंटासिड के लिए वो फुलफिल नहीं करता है। एंड टू अवॉइड साइड इफेक्ट ऑफ सिंगल एंटासिड, और कोई भी सिंगल अगर एंटासिड होते हैं तो उसका कोई ना कोई एक साइड इफेक्ट होता है, तो उसको जो है अवॉइड करने के लिए हम कॉम्बिनेशन एंटासिड यानी एक से ज्यादा एंटासिड को हम यूज करते हैं एक साथ। एंड टू इंक्रीज द इफेक्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंटासिड आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। एंटासिड आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन फॉर फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से रीजंस हैं? टू बैलेंस कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड विथ लेक्सेटिव इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड। यानी एल्यूमिनियम और कैल्शियम अगर कोई में यूज कर रहा है एंटासिड में, तो क्या करता है? वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, जबकि उसके साथ जो मैग्नीशियम अगर यूज कर रहे हैं तो क्या करता है? लेक्सेटिव का काम करता है। तो अगर दोनों को हम एक साथ मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम वास काउंटर एक्ट हो जाएगा किससे? लेक्सेटिव इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम से। तो इनका कोई भी साइड इफेक्ट, दोनों का जो है साइड इफेक्ट जो है कुछ नहीं रहेगा। Some antacid give rapid action but short duration, while some antacid give delayed action but long duration. So to get quick and longer duration of action, antacid are used in combination. कुछ एंटासिड क्या होते हैं कि तुरंत एक्शन देते हैं, लेकिन उनका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम होता है, जबकि कुछ एंटासिड क्या होते हैं कि वो थोड़ा टाइम लेते हैं एक्शन शो करने में, लेकिन उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है, उनका इफेक्ट जो होता है ज्यादा टाइम तक होता है। तो हम ऐसा एंटासिड का कॉम्बिनेशन लेते हैं कि जो तुरंत एक्शन भी दे, यानी तुरंत मरीज को अगर हम एंटासिड देना तो उसको तुरंत आराम भी हो और उसको क्या हो, ज्यादा देर तक आराम मिले। तो हम क्या करते हैं? ऐसे एंटासिड को कंबाइन कर लेते हैं कि तुरंत एक्शन मिले और ज्यादा देर तक मिले। Some combination of antacid contains simethicone, dimethicone as antifluent or antifoaming agent and reflex substance. एंटासिड में हम क्या करते हैं? साइमिथिकॉन, डाइमिथिकॉन को भी हम ऐड करते हैं। ये क्या करते हैं? एंटी फ्लूटेंट या एंटी फोमिंग एजेंट का काम करते हैं। यानी जो भी गैस बन रहा है या जो हमारे जो क्या होता है कि गले में आ जाता है और कड़वापन करता है या ढेकार जो आता है हमको, उसको क्या कर देते हैं? ये जो है एंटी फोमिंग एजेंट या एंटी फ्लूटेंट उसको सप्रेस कर देते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यानी कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कितना जो है रेडियो एक्टिव है, यानी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है रेडियो एक्टिविटी करने की, यानी किस हिसाब से उसमें जो है रेडियो एक्टिविटी हो रही है, उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए जो है द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे? ए डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यानी कोई भी जब सब्सटेंस है उसमें कितना रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है, अल्फा दे रहा है, बीटा दे रहा है, गामा दे रहा है, कितने देर तक देगा, उसको हम कैसे मिलेंगे? पहले जीजर मूलर काउंटर, सेंटिलेशन काउंटर, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, आयनाइजेशन चैम्बर। ये 4 मेथड होते हैं जिससे कि हम किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रेडियो एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? मेजर करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट हम 2 पढ़ेंगे। जीजर मूलर काउंटर ये जो आएगा ये हमारा जो है 10 नंबर में या 7 नंबर में आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से क्या पूछेगा? लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के सवाल हैं। जीजर मूलर काउंटर, दिस डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स। इट इज सिलेंड्रिकल मेटल ट्यूब एक्ट एज कैथोड and a central wire act as anode. This tube is filled with argon gas at reduced pressure, that is 0.1 atmosphere. A potential difference of about 1000 volt is applied across the electrodes. When an alpha or beta enter the tube through the mica window, it ionizes the argon atoms along its path. इसमें क्या होता है कि ये हमारा जीजर मूलर जो है काउंटर होता है। ये जो है आउटर पोर्शन जो होता है ये ट्यूब होता है एक, ये जो है
ये ट्यूब है, ये क्या बनता है, इसको हम कैथोड बोलते हैं। ये जो वायर लगा हुआ है ये एनोड है। यहाँ पे एक माइका विंडो होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन जो भी रेडिएशन होते हैं उसको इसमें से देते हैं। इसके अंदर आर्गन गैस भरा होता है। जब ये रेडिएशन आते हैं तो ये आर्गन गैस को क्या कर देते हैं, आयनाइज कर देते हैं। तो ये आर्गन गैस जो था तो आर्गन आयंस में और इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाता है, द आर्गन आयन आर डायरेक्टेड टुवर्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कैथोड की तरफ जो है जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो ये क्या है, एनोड की तरफ जो है अट्रैक्ट होगा। दिस रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, इससे क्या होता है, जो है आर्गन आयन जो है आयंस जो है पॉजिटिव आयन इधर जाएगा, निगेटिव इससे जाएगा, तो क्या हो जाता है, एक जो है इलेक्ट्रिकल जो है, दिस रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, एक इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है इसमें क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। कैथोड और एनोड के बीच में क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होती है डेवलप हो जाती है। तो ईच इलेक्ट्रिकल पल्स मार्क द एंट्री ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स इनटू द ट्यूब एंड इज रिकॉर्डेड इन द ऑटोमेटिक एयर। और जो इलेक्ट्रिकल जो है करंट डेवलप हो रहा है उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम इस जो है सर्किट के द्वारा यहाँ आता है और यहाँ पे हम आकर मेजर कर लेते हैं। तो किस हिसाब से कितना इलेक्ट्रिकल करंट डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से हमको पता चल जाता है कि कितना जो है रेडियो एक्टिविटी सबस्टेंस जो होता है कितना रेडियो एक्टिव है। Each electrical pulse mark the entry of alpha और बीटा पार्टिकल into the tube, यानी कि हर जो इम्पल्स जो यहाँ पे आकर कलेक्ट काउंट होगा वो क्या करेगा, बताएगा कि कब कब जो है अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स एंटर किए। जब एंटर करेंगे तो आयनाइज करेंगे और एक के लिए जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है इलेक्ट्रिकल फ्लो होगा और इस सर्किट में जाकर यहाँ पे जो है डिटेक्ट हो जाएगा। The number of such pulse generated by radioactive material per minute gives the intensity of its radioactivity। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल करंट डेवलप हो रहा है उसको मेजर कर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडियो, उस सबस्टेंस की इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है वो मेजर कर लेते हैं। सेकेंड मेथड है सेंटिलेशन काउंटर। सेंटिलेशन काउंटर में क्या, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंटिलेशन काउंटर। It consists of scintillator which generate photons in response of the incident radiations। ये क्या है, सेंटिलेशन है, सेंटिलेटर होता है। इसमें जब हम रेडिएशंस को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो यहाँ पे फोटॉन्स लाइट जनरेट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेंटिलेटर विच जनरेट, ये सेंटिलेटर होता है विच जनरेट फोटोन इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट रेडिएशंस। कोई जो रेडिएशन है इस सेंसिटिव जब फोटॉन जनरेट होते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब विच कन्वर्ट, जो कि लाइट को, जो यहाँ लाइट जनरेट हो रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। सेंटिलेटर कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स यूजुअली फास्फोरस या फ्लोरोजेनिक मटेरियल। ये सेंटिलेटर क्या हो जाता है, एक या तो फास्फोरस इसमें होता है या कोई भी फ्लोरोजेनिक मटेरियल होता है, यानी कि जिस ऐसा मटेरियल जिससे कि अगर कोई रेडिएशंस क्या हो जाता है एंटर करता है तो ये क्या कर देता है, इससे क्या होता है, इसमें फोटोन जनरेट करता है यानी लाइट जनरेट होता है। और ये लाइट यहाँ पे क्या आ जाता है, आकर कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। और इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिटेक्टर होता है, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिटेक्ट कर लेते हैं और उससे हम उसकी इंटेंसिटी को, जो भी एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है उसकी इंटेंसिटी को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। When a high energy ionization radiation strike on the surface of coated with some fluorescent material, then flashes of light is produced। यहाँ पे क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है। This flashes of light is collected by फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जिसको हम क्या करते हैं PMT भी बोलते हैं, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड दिस इम्पल्स, इस जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है उसको, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हम क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में। और उससे हमें उसकी जो भी रेडिएशन है या जो भी मटेरियल है उसकी हम रेडियो एक्टिविटी की इंटेंसिटी क्या है ये डिटेक्ट करते हैं।
12th क्वेश्चन है, आउटलाइन द प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ये सभी जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन 10 इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो 10 नंबर में पूछे जाएंगे और आपको डिटेल्स में पूरे डिटेल में उसको लिखना है कि हैंडलिंग प्रोसीजर या जो भी हैंडलिंग के सब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हम स्टोरेज या हैंडलिंग में क्या प्रिकॉशंस हमको लेना है और उसका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है उसकी एप्लीकेशंस क्या है इन मेडिसिन में यानी हमारे डेली यूज में। स्टोरेज कंडीशन एंड प्रिकॉशंस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, कोई भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है और उसको अगर हम हैंडल कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये चीजें हमको इसमें बतानी है। स्टोरेज एंड हैंडलिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अवॉइडिंग द एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन and thus preventing the harmful effect of humans and environment। पहला क्या है, the working area should not be contaminated with radioactive material। These materials should be handled with forceps and other suitable instrument। Keep your lab coat separate from your everyday clothes। Always use rubber gloves when working with radioactive material। In radioactive lab, do not permit it to eat, drink, smoke, and use cosmetics। Pipette operated mouth should be pipette operated by mouth should never be employed। यानी ऐसे पिपेट हम किस यूज करते हैं जब हमको किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को थोड़ा लेना है तो पिपेट यूज करते हैं, तो ऐसे पिपेट को हम नहीं यूज करते हैं उसको क्या करने लेने के लिए जो कि माउथ से ऑपरेट हो। Great care has been applied for disposal of radioactive material। Direct contact should be avoided and thus proper radiation protection। Direct contact should be avoided and use the proper radiation protections। A regular monitoring of radioactive emissions should be done in area where radioactive material is stored। After taking the required amount out of the stock solution, put it back in the right storage place। These materials stored in suitable labeled containers, shielding by bracks and preferably in remote corner। The best radioactive material should be stored till the activity become low before its disposal। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर रेडियोएक्टिव मेडिकेशंस, रेडियो आइसोटोप्स दैट आर यूज्ड इन मेडिसिन इन 4 डिफरेंट वे। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हमारे मेडिसिन में 4 तरह से यूज करते हैं। रेडियो आइसोटोप्स इन थेरेपी में यूज होता है, रेडियो आइसोटोप्स इन डायग्नोसिस, रिसर्च एंड 4th स्टेरिलाइजेशन। थेरेपेटिक यूज क्या क्या है, कैल्शियम 44 जो है यूज होता है। द रेडियोएक्टिव कैल्शियम यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ बोन कैंसर में यूज होता है। स्ट्रोंटियम 90 इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर एंड सुपरफिशियल कार्सिनोमा। सोडियम फॉस्फेट 32 सॉल्यूशन यूज्ड टू ट्रीट क्रोनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया। सोडियम आयोडाइड 131 इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड जो होता है उसमें अगर कैंसर हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। गोल्ड 198 इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइलोजिनस ल्यूकीमिया, ए कंडीशन इन विच बोन मैरो मेक्स टू मेनी व्हाइट ब्लड सेल्स। डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये तो हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। थेरेपेटिक एप्लीकेशन क्या है, यानी कि जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है ये ट्रीटमेंट में काम आ रहा है। जबकि डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस क्या है, हमें जो है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस किसी भी डिजीज को पता करने के लिए हम यूज करते हैं। कैल्शियम 47 इट इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। साइनोकोबालामिन कोबाल्ट 57 इट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ पर्निशियस एनीमिया। इट इज यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ साइनोकोबालामिन। Cyanocobalamin cobalt 60 it is used in the determination of vitamin B12 in cultural media, foodstuffs and pharmaceutical products। Ferric citrate 59 it is used for the diagnostic investigation of hematological disorders।
sodium chromate 51 solution. It is used to study red cells volume and its survival times. Nitrogen 13 and 15. It is used in investigation of amino acid and protein metabolism. स्टरलाइजेशन में हम क्या एप्लीकेशन है? कोबाल्ट 60. इट इमिट बीटा एंड गामा रेज. इट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल मटेरियल्स एंड ड्रेसिंग बाय द गामा रेडिएशन. गामा रेडिएशन से थ्रू क्या करते हैं? हम स्टरलाइजेशन करते हैं सर्जिकल मटेरियल्स का या ड्रेसिंग्स का. रिसर्च एप्लीकेशन क्या है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का? आयरन 55-59. इट इज यूज्ड इन रिसर्च स्टडीज अबाउट आयरन 55-59. It is used in research studies about utilization and absorption of iron salt. It is used to measure the red cell lifespan. Other important question asked in the previous semester. और कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस सेमेस्टर्स में हमारी पूछे गए हैं? तो यूनिट 3rd, 4th, 5th से ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको जो है पढ़ना है. व्हाट इज ए क्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया? ए क्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया क्या है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है. गिव द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एसे एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोराइड लाइम. जो है क्लोरीनेटेड लाइम, इनकी क्या करनी है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोरीनेटेड लाइम की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, एसे एंड यूजेस हमको डिटेल्स में पढ़नी है. राइट द प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट का हमें प्रिपरेशन, यूजेज और एसे भी साथ में एसे भी आपको पढ़ना है इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सेमेस्टर एग्जाम में. क्लासिफाई द इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट. एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये हमको इसमें क्लासिफाई करना है. गिव एडवांटेज ऑफ सिस्टमिक, गिव डिसएडवांटेज ऑफ सिस्टमिक एंटासिड. सिस्टमिक एंटासिड के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये भी पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये आपको पढ़ना है इसको. गिव द प्रिपरेशन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड जिंक सल्फेट. क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? राइट द प्रॉपर्टी, स्टोरेज कंडीशन, यूजेज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड. 20 क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, टेस्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ बेंटोनाइट एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. ये क्वेश्चंस भी आपके सिलेबस जो है सेमेस्टर्स में पूछे चुके हैं, तो इनको जो है जितना हमने आज बताया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आपको जो है 80% जो है इससे आपको सेमेस्टर्स में मिल ही जाने हैं. और आपको जो है आंसर कैसे लिखने हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस है तो उसको उसके हिसाब से ही लिखना है. लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको जो है हमको उस हिसाब से, यानी कि क्वेश्चंस जो है उसको पहले ध्यान से पढ़िए, कितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको पूरा जो है जो है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करनी है. अगर स्मॉल क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है या 1 नंबर के क्वेश्चन है, तो वो आपको जो है स्मॉल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना है, उसके एग्जाम्पल्स बताने हैं. तो इससे क्या होगा, आपको जो है सेमेस्टर में या आपके सेशनल्स में अच्छे नंबर मिलेंगे आपको. और ये जितने हमने क्वेश्चंस बताए हैं इसको आप जो है ध्यान से पढ़ लें और पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देने की जरूरत है. जितना पूछा जाता है आपको उतना ही देना है, कितने नंबर का है उतने उसके हिसाब से ही आपको आंसर लिखना है. ओके, थैंक यू.